आदरणीय आर.के. सिंह सर, राम सिया सर चले गए हैं, उपस्थित बाकी सभी विद्वानजन। पहली चीज़ तो ये है कि ये मेरा विषय नहीं था, पर विवेक जी ने कहा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मेरे विचारों से अगर किसी को कोई पीड़ा हो तो मैं पहले से माफ़ी चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज तक स्वयं के अस्तित्व को नहीं जान पाया और ईश्वर के अस्तित्व पर बात कर रहा हूँ। यह एक विडंबना है। ईश्वर के बीच खड़े होकर ईश्वर के अस्तित्व पर बात कर रहा हूं, यह भी एक बहुत ही अजीब सा अनुभव है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, मानता हूं। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, ईश्वर भगवान नहीं है, ईश्वर धर्म नहीं है। ईश्वर धर्म और भगवान दोनों से परे की चीज है। और मैं पूरे लेक्चर में केवल ईश्वर की बात करूंगा, ना भगवान की बात करूंगा, ना धर्म की बात करूंगा, ना मनुष्यों द्वारा लिखे गए वेदों की बात करूंगा, ना उपनिषदों की बात करूंगा, ना गीता की बात करूंगा, ना किसी विचारक के विचार की बात करूंगा, क्योंकि वो सारे मनुष्य थे जैसे आप हैं, मैं हूं, बस वो विद्वान थे। अब सबसे बड़ी बात यह है, ईश्वर है क्या? ईश्वर एक सार्वभौमिक चेतना या सर्वोच्च प्रकृति या प्राकृतिक सिद्धांत है, इसके अलावा ईश्वर कुछ नहीं। यानी ईश्वर सार्वभौमिक चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हर पदार्थ में व्याप्त है, हर मैटर में व्याप्त है, हर ऊर्जा में व्याप्त है, हर बल में व्याप्त है, हर समय में व्याप्त है। इसीलिए उसे निराकार कहा गया है, अविनाशी कहा गया है। यानी वह सर्वोच्च चेतना है। भगवान क्या है? भगवान साकार है जिसे मानव समाज ने विकसित किया है, जो सामाजिक एवं ऐतिहासिक है, जिसका सामाजिक भी है, समाज से संबंध भी है, इतिहास भी है। वो भगवान है, वो मूर्ति है, पर वो ईश्वर नहीं है। धर्म क्या है? मानव समाज ने धर्म को विकसित किया है, इसका भी इतिहास है। धर्म समय के साथ बदलता रहा है, पृथक पृथक तरह के धर्म अस्तित्व में आए, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। मानव समाज और व्यक्तियों के समूहों ने धर्म को अस्तित्व में लाया है। भगवान और धर्म ईश्वर के संबंध में तथाकथित मानव निर्मित मार्ग हैं जो ईश्वर तक ले जाते हैं। तथाकथित भगवान और धर्म ईश्वर तक ले जाने वाले मानव द्वारा निर्मित तथाकथित मार्ग हैं। यहां तथाकथित शब्द को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ईश्वर और भगवान में अंतर क्या है? ईश्वर विद्युत है तो भगवान केवल बल्ब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बल्ब फ्यूज हो जाने से विद्युत खत्म नहीं हो जाती। ईश्वर सार्वभौमिक चेतना है और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त तरह के पदार्थ, ऊर्जा, बल और जीवन ऊर्जा। जब हम जीवन ऊर्जा पर आते हैं, यानी पृथ्वी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान ही यहां तक सीमित है, तो जीवन ऊर्जा व्यक्तिगत चेतना है और ईश्वर सार्वभौमिक चेतना। अब चलिए, मैं एक बड़ा अजीब सा प्रश्न पूछ रहा हूं। मुझे मेरे अस्तित्व के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मैं कब अस्तित्व में आया, मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या आप में से कोई एक व्यक्ति मेरे अस्तित्व को मुझे बता सकता है? मेरे बारे में कुछ भी बता सकता है? कोई भी व्यक्ति? मैं कौन हूं? जो भी जानता हो मुझे बताए, जो भी जानता हो बताए। कोई भी व्यक्ति बताए कि मैं कौन हूं। बोले भाई, इतने लोग बैठे हैं मुझे जानने वाले। मैं दीप खरे हूं। आप प्रमाणित करिए कि मैं दीप खरे हूं।
प्रमाणित करिए, मैं दीप खरे हूं। आधार कार्ड वो बनाया किसने? मैंने बनाया? नहीं बनाया। और बताइए, और कहीं से कोई आइडेंटिफिकेशन बता सकते हो? बताएं। मैं हाड़ मांस का व्यक्ति हूं, ठीक है, मैं हाड़ मांस का व्यक्ति हूं, ये आप कैसे जाने? देखकर। आपने देखकर ये जाना, और देखकर मनुष्य के क्या क्या फिजिक्स फीचर्स और हाथ पांव जो होते हैं, अंग होते हैं, उनको देख के जाना। ये आपको किसने बताया कि मानव के ये अंग होंगे? जी, आपकी आंख ने। यानी आपने देखा, देखकर अनुभव किया और ये कहा मैं मानव हूं। पर मानव के पहले में अगर साइंस में बात करूं तो मैं मैमल हूं, मैमल के बाद मैं मानव हूं, और मानव के बाद मैं दीप खरे हूं। और दीप खरे को अगर किसी को एस्टेब्लिश करना है तो वो मेरे समस्त संबंधों को मेरे इर्द गिर्द के को रिलेशन से ही मुझे स्थापित कर पाएगा। अगर मैं पूछूं कि मेरा नाम दीप खरे क्यों है, मेरे पास कोई जवाब नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं। जी बोलें। नहीं, समय की समस्या रहेगी। देखिए सर, यानी मैं सीधे सीधे किसी भी तरह से स्वयं के अस्तित्व को साबित नहीं कर सकता। जब मैं सीधे सीधे स्वयं के अस्तित्व को साबित नहीं कर सकता तो मैं ईश्वर के अस्तित्व को भी सीधे साबित नहीं कर सकता। को रिलेशन से ही ईश्वर का अस्तित्व साबित होगा। प्रकृति क्या है? कोई भी बताए, बचाना चाहे तो। प्रकृति पदार्थ, ऊर्जा, समय, स्थान और नियम है। प्रकृति स्वतः अस्तित्वमान है और मानव के होने या न होने का प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विज्ञान क्या है? प्रकृति को समझने की मानव द्वारा निर्मित पद्धति या प्रक्रिया ही विज्ञान है। प्रकृति को और प्रकृति के सिद्धांतों को समझने की मानव द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही विज्ञान है। विज्ञान ने प्रकृति में विद्यमान सिद्धांतों को खोजकर उन्हें व्यक्त किया है। किसी भी प्राकृतिक सिद्धांत को विज्ञान ने स्थापित या निर्मित नहीं किया है। जो विज्ञान ये दावे से कहता है मैंने ये खोज दिया, केवल उसने प्रकृति के विद्यमान सिद्धांत को लाकर आपके सामने रख दिया और वो कहता है कि मैंने ये खोज दिया। केवल उसने आपके सामने लाकर नेचर के सिद्धांत को रखा है और उसी के बाद उन सिद्धांतों को अनुप्रयोग में लाकर सारे आविष्कार किए गए हैं। यानी प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर ही विज्ञान के सिद्धांत अस्तित्व में आए हैं। उन्हीं सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया गया है और उसके आधार पर आगे के आविष्कार हुए हैं। यानी विज्ञान प्राकृतिक सिद्धांतों का निर्माता नहीं है। एक भी प्राकृतिक सिद्धांत विज्ञान ने बना दिया हो तो कोई मुझे बता दे। बल्कि प्राकृतिक नियमों का अन्वेषक और व्याख्याकार है विज्ञान। अन्वेषक और व्याख्याकार है। विज्ञान ने प्राकृतिक सिद्धांत खोजे हैं, उनके आधार पर आविष्कार किए हैं। विज्ञान प्रकृति के सिद्धांतों को बदलता नहीं है, उनको समझकर उनके साथ काम करता है और उनका उपयोग करके आविष्कार करता है। किसी भी प्राकृतिक सिद्धांत को बदलता नहीं है। विज्ञान ने कहा बिग बैंग सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग सिद्धांत क्या विज्ञान ने बनाया? उसने बता दिया, यानी उस सिद्धांत को खोजकर बता दिया। यह प्रकृति या प्राकृतिक कारण ही ईश्वर है। यह प्रकृति या प्राकृतिक कारण ही ईश्वर है। अब वैज्ञानिक क्या है? कभी सोचा है? वैज्ञानिक केवल ऑब्जर्वर हैं।
वैज्ञानिक प्रकृति के सिद्धांतों का अवलोकन करते हैं, प्रयोग के माध्यम से प्रकृति के सिद्धांतों को समझते हैं और स्वयं भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं। एक भी वैज्ञानिक बता दीजिए जो ब्रह्मांड के बाहर जाके ये बता दे कि ब्रह्मांड में ये घट रहा है। ब्रह्मांड के बाहर जाके वो स्टैब्लिश करे कि ये घटना घट रही है, ये प्राकृतिक सिद्धांत ब्रह्मांड के बाहर जाके बता दे। वो प्रकृति का, प्राकृतिक नियमों का, प्राकृतिक ऊर्जा का, सार्वभौमिक चेतना का पार्ट होते हुए ही ब्रह्मांड के सिद्धांतों को बता सकता है, उससे अलग होकर नहीं। यानी प्रकृति महासागर है, विज्ञान नौकायन का ज्ञान है और वैज्ञानिक केवल नाविक। विज्ञान महासागर नहीं है, वैज्ञानिक महासागर नहीं है। यानी वैज्ञानिकों ने आज तक कोई मौलिक नियम नहीं बनाया, प्रकृति के नियम की केवल व्याख्या की है, खोज की है, घोषणा की है। कोई मौलिक पदार्थ नहीं बनाया, केवल खोज की है, अन्वेषण की है, घोषणा की है। कोई मौलिक ऊर्जा नहीं बनाई, केवल खोज की है, अन्वेषण की है और बताई है। इसके अलावा विज्ञान ये कह दे कि हमने प्रकृति का ये सिद्धांत बनाया है, मैं ये मान लूंगा कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। विज्ञान प्रकृति का स्वामी नहीं है, वह केवल प्रकृति का पाठक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब विज्ञान कभी यह नहीं कहता जो सब लोग तर्कों में कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। विज्ञान कहता है विज्ञान कभी यह नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है, बल्कि कहता है कि ईश्वर का प्रश्न विज्ञान के दायरे से बाहर है। कभी विज्ञान ने नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है आज तक, पर उसने कभी यह नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर का वैज्ञानिक खंडन भी कभी विज्ञान ने नहीं किया। विज्ञान इस मामले में तटस्थ है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व विज्ञान का नहीं, चेतना, विश्वास और अनुभूति का विषय है। अब हम, अगर टाइम है कि खत्म है, अब मैं इससे ऊर्जा सिद्धांत पर आता हूं, जो ऊर्जा का सिद्धांत पहले कमल जी कर रहे थे, पर उसको मैं बहुत शॉर्ट में चलूंगा। ऊर्जा का सिद्धांत ईश्वर के संबंध में क्या कहता है? ब्रह्मांड में जो कुछ भी पदार्थ, बल, प्रकाश, जीवन, चेतना, सब है, एक ही रूप है। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, केवल ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। चाहे वो पदार्थ हो, बल हो, प्रकाश हो, जीवन हो, चेतना हो, और वह एक ऊर्जा का जो सार्वभौमिक ऊर्जा या चेतना है, वही ईश्वर है। आधुनिक भौतिकी कहती है पदार्थ संघनित ऊर्जा है और शरीर, ग्रह, तारे सब ऊर्जा हैं। ये फिजिक्स कहती है, कोई वेद नहीं कह रहा है, कोई उपनिषद नहीं कह रहा है, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है। जिस साइंस को आप लोग सब कुछ मानते हैं वो साइंस कह रहा है। चेतना ऊर्जा का सर्वोच्च रूप है। चेतना ऊर्जा का सर्वोच्च रूप है। मानव मस्तिष्क में दो तरह के संकेत काम करते हैं, विद्युत संकेतक, जिन्हें इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कहते हैं, और दूसरा रासायनिक ऊर्जा, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। चेतना सूक्ष्म और उच्चतम स्तर पर होती है। अब ईश्वर सार्वभौमिक ऊर्जा क्षेत्र है, यानी यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड, यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड, और जीवन ऊर्जा सार्वभौमिक ऊर्जा का स्थानीय रूप, यानी लोकलाइज एक्सप्रेशन। अब लोग कहते हैं मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, ये हुआ। वो आपके अंदर ऊर्जा है। जब आपकी लोकल एनर्जी सार्वभौमिक चेतना यानी यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड से कनेक्ट हो जाती है, तो आपको सारे रिजल्ट मिलने लगते हैं। कई बार लोग कहते हैं आह लग जाती है, क्योंकि उस समय वो व्यक्ति इतनी पीड़ा में होता है, इतनी पीड़ा में होता है कि वो पूरी एनर्जी को एक साथ थ्रो करता है, और जब वो एक साथ थ्रो करता है तो वो सार्वभौमिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है। चाहे दुआ हो, चाहे बद्दुआ। बहुत खुशी में दी गई दुआ और बहुत पीड़ा में दी गई बद्दुआ असर दिखाती है। उसका कारण केवल एनर्जी है। ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार अगर हम परिभाषित करें तो ईश्वर शाश्वत, अविनाशी, सार्वभौमिक ऊर्जा है, जो पदार्थ, जीवन और चेतना का मूल है।
अब क्वांटम फिजिक्स की अगर हम बात करें तो क्वांटम फिजिक्स में दो सिद्धांत हैं, क्वांटम एटेंगलमेंट का और क्वांटम वैक्यूम का। तो क्वांटम वैक्यूम का सिद्धांत अगर अपन आगे बात करें तो ईश्वर के रचनात्मक शून्य की तरह इशारा थोड़ा सा देता है। लेकिन अगर हम क्वांटम फिजिक्स की टोटलिटी में बात करें तो क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से, मेरा समय खत्म हो चुका है इसलिए मैं समेट रहा हूं। अब क्वांटम फिजिक्स ईश्वर को सिद्ध नहीं करती, लेकिन यह बताती है कि ब्रह्मांड यांत्रिक नहीं है। ब्रह्मांड के मूल में चेतना, संभावना, एकता है। ईश्वर को नकारना भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से यदि हम ईश्वर को परिभाषित करने का प्रयास करें तो ईश्वर मूलभूत सार्वभौमिक चेतना है जिसमें संभावनाएं जन्म लेती हैं, जिन्हें हम नियम, ऊर्जा और पदार्थ के रूप में अनुभव करते हैं। अब न्यूरोसाइंस, ईश्वर की अनुभूति कैसे होती है? अगर आपको ईश्वर की अनुभूति करना है तो न्यूरोसाइंस को समझना होगा। ईश्वर के दृष्टिकोण, न्यूरोसाइंस के अनुसार ईश्वर के दृष्टिकोण से ईश्वर किसी धार्मिक मान्यता के रूप में नहीं है, बल्कि उसे मानव मस्तिष्क की चेतना और अनुभव के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। मानव मस्तिष्क की चेतना और अनुभव के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। ईश्वर की अस्तित्व, आर के सिंह सर ध्यान देंगे इस पे। ईश्वर की अनुभूति मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से होती है। पहला पार्ट यानी नैतिकता, विवेक, आत्मचिंतन, कोई मुझसे बड़ा है, यह भाव मस्तिष्क में आता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। यहां पर ईश्वर की आधारशिला स्थापित होती है। टेम्पोरल लोब, ये आध्यात्मिक अनुभूति और दिव्य अनुभूति देते हैं, जिससे हम मानते हैं कि जो हमसे बड़ा आदमी है, बड़ा व्यक्ति है, सार्वभौमिक चेतना है, वो मुझसे बड़ी है और वो आध्यात्मिक और दिव्य है। और पैराइटल लोब, ये बेसिकली अहंकार विघटन का काम करता है, यानी इसमें डिससॉल्यूशन, ईगो का डिससॉल्यूशन होता है, ईगो इसमें खत्म होता है। अब जब ये तीन फेज हो गई ब्रेन से, तो उसके बाद जो आपके दिमाग के अंदर के न्यूरॉन्स की एनर्जी ट्रांसमिट होती है, वो सारी की सारी न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको ईश्वर का अनुभव कराने लगते हैं। और जैसे ही ईश्वर का अनुभव आपको होने लगता है, उस समय आपके मस्तिष्क में विशेष प्रकार के रसायन सक्रिय होते हैं। डोपामिन मात्रा बढ़ जाती है, आपको आनंद और दिव्यता आती है। सेरोटोनिन, शांति और संतोष मिलता है। ऑक्सीटोसिन, प्रेम और करुणा जग जाती है। गामा वेव्स आपको गहन ध्यान या समाधि में ले जाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति डोपामिन, सेरोटिन, ऑक्सीटोसिन, गामा वेव्स का सारे का स्तर एक साथ बढ़ा दे, वो ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर लेगा, यानी उसकी व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना से कनेक्ट हो जाएगी। न्यूरोसाइंस इसे नॉन ड्यूल कॉन्शियसनेस स्टेज कहता है, यानी अद्वैत चेतना अवस्था। अद्वैत चेतना अवस्था, जब ये अद्वैत चेतना अवस्था होती है, यानी व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना से क्लब हो जाती है, तो आपको ईश्वर का अनुभव होने लगता है। यानी ईश्वर किसी बाहरी मूर्ति में नहीं है, बल्कि चेतना का वह स्तर है जिसमें मानव मस्तिष्क यह अनुभव करता है कि ईश्वर है। पर मानव मस्तिष्क ईश्वर को निर्मित नहीं करता, केवल उसका अनुभव देता है, कनेक्ट करके व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से। विज्ञान ईश्वर का नाम नहीं देता, बल्कि उन्हें नियमों की परछाई में छुपा देता है। सारे प्राकृतिक नियमों को विज्ञान इस्टेब्लिश करता है और कहता है ये प्राकृतिक नियम नहीं, हमारे द्वारा खोजे गए नियम है। पर कोई भी वैज्ञानिक ये साबित कर दे, कोई भी नियम उसने ऐसा खोजा हो जो प्राकृतिक नियम में ना हो। यानी विज्ञान अगर ईश्वर को प्रदर्शित करता है तो किस रूप में करता है? नियम अपरिवर्तनीय है, यानी प्राकृतिक नियम अपरिवर्तनीय है। ऊर्जा की सर्वव्यापकता है, ब्रह्मांड की अद्वितीय अवस्था है, चेतना की अनदेखी या ना होने वाली भूमिका है। यानी मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं, विज्ञान द्वारा प्रकृति के
एक एक सिद्धांत को जो खोजा जा रहा है वह ईश्वर की ओर बढ़ता हुआ एक एक कदम है। और जिस दिन ही विज्ञान पूरी ब्रह्मांड के सारे सिद्धांत खोज लेगा, उस दिन वह स्वयं कह देगा कि हाँ, ये ईश्वर है। धन्यवाद।